नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। 5 मार्क्स के मैंने 3-4 चैप्टर से जो पूछे जाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और जो आपका हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। और एक हो गया आपका ये क्षेत्रमिति वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे 5 मार्क्स वाले मैंने पिछले वीडियोज में डाल दिया हुआ है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं और आप उसको देख लेना है, ठीक है। देख लीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे। और एक ग्राफ तो हर साल आता ही आता है, और आपको हम ग्राफ बनाने का विधि बता दे रहे हैं। जिन लोगों को ग्राफ बनाने नहीं आता है वो ग्राफ बना के सीख ले यहाँ पे, और जाके 5 मार्क्स वो पक्के कर ले, ठीक है। थ्योरम्स का भी वीडियो डाल दिया गया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। आ, इस मतलब ये 2026 के लिए थेल्स का विलोम और पाइथागोरस पर में आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पाइथागोरस ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, तो इसलिए आप हो सकता है कि थेल्स का विलोम फर्स्ट शिफ्ट में पूछ देवे और पाइथागोरस का सेकेंड शिफ्ट में पूछ देवे, या पाइथागोरस फर्स्ट शिफ्ट में पूछ देवे और थेल्स का विलोम सेकेंड शिफ्ट में पूछ देवे। तो इसलिए इस सब को आप अच्छे से याद कर लीजिए। 5 मार्क्स के इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आपका, मतलब आपका 5 मार्क्स में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ग्राफ, कि ग्राफ कैसे बनाए और 5 मार्क्स कैसे पक्के कर ले, ठीक है। तो आइए, तो हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे आप बनाना सीख भी लिए होइएगा, अब मान लीजिए भूल गए हैं तो एक बार देख लीजिए, आप सीख भी जाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। चलिए आइए, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले क्या लिखिएगा, पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे 4x - 5y बराबर 20, इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। और 3x + 5y बराबर 15, इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। समीकरण 1, 4x - 5y बराबर 20। तो हम मेरा यहाँ पे एक चार्ट बना लीजिएगा इस तरह से आप, ठीक है, इस तरह से चार्ट बना लीजिएगा। देख लीजिए, एकदम ध्यान से देखना है इस वीडियो को, तब जाकर आपको समझ में भी आएगा। ऊपर x लिख दीजिए, यहाँ पे y लिख दीजिए। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप तीन तीन मान भी ले सकते हैं और 2 मान भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 मान लेकर बना रहे हैं ग्राफ, लेकिन 3 मान लेकर बनाइएगा तो ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाता है, ठीक है। 3 मान लेकर, तो ठीक है, हम लोग पहले x का मान, इस समीकरण 1 में x का मान 0 डालकर देखते हैं कि मेरा क्या आ रहा है, ठीक है। एकदम गौर से देखिएगा, अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं तो क्या आ रहा है। तो चलिए, तो यहाँ पे तो दिया हुआ है 4x - 5y, इसको बनाइएगा आप यहाँ पे इस वाले समीकरण को, ठीक है। इसको हम इधर इस साइड में लिख देते हैं ताकि बनाने में दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। पहले आप क्या कीजिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा चार्ट। और यहाँ पे आपका जो समीकरण 1 में है 4x - 5y बराबर 20, तो इसको बनाइएगा। तो और इसमें अगर x का मान 0 रख रहे हैं हम लोग, तो क्या आ रहा है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जब x का मान 0 रखने पर, यहाँ पे लिख दें जब x का मान, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर। तो 4 × 0 - 5y बराबर 20 हो गया। तो 4 × 0 करेगा तो 0 हो जाएगा, और -5y हो जाएगा बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, -5y बचा, ठीक है। -5y बराबर 20 हो गया। तो इसलिए y बराबर आप कह सकते हैं 20/-5। तो माइनस नीचे नहीं लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है, इसलिए 5, 5 चौका 20, यानी -4 आ गया। तो y बराबर आपका कितना आ गया, -4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे -4 लिख दिए। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, अब फिर हम लोग, अब क्या है, अब फिर x का मान 1 रख के देखिए, मतलब ऐसा मान रखिएगा कि मतलब आसानी से इसका आंसर निकल जाए। अब देखिए 1 रखिएगा अगर x का मान, तो ये 4 इधर 4 16 हो जाएगा, लेकिन 5 से कटेगा नहीं ना, कटेगा। तो आपको ऐसा मान रखना है कि ये 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है।
5 से डिवाइड हो, इस वाले 5 से डिवाइड हो जाए, चाहे ऐसा मान रखना है आपको कि छोटा से छोटा अंक है, ठीक है ना। अब ऐसा ऐसा अंक ले लीजिएगा कि 10 आ जाए, 12 आ जाए, तो ऐसा नहीं लीजिएगा कि छोटा से छोटा जितना अंक आए उतना ही आपको लेना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखिए, अगर x के जगह पे हम लोग यहाँ पे 5 ले लेते हैं, अब कुछ भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, तो ऐसा ढंग का लेना है कि 5 से डिवाइड भी तो होना चाहिए। अगर 3 लेते तो 4 ते 12 हो जाता, ठीक है। और 20 में से 12 चला जाता, इस वाले को हम लोग इधर लाते तो 20 में से 12 चला जाता है तो 8 -8 हो जाता, ठीक है, 20 और 8 हो जाता। तो यहाँ पे तो फिर 5 से डिवाइड हो नहीं पाता, लेकिन आपको ऐसा मान रखना है कि पूर्णांक आया, ठीक है, पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है, ऐसा मान रखिएगा कि पूर्णांक आ जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, दशमलव में चाहे बट्टा में नहीं आए तो ही अच्छा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या रखिएगा, जब, ठीक है, लिख दीजिएगा जब x बराबर 5 रखने पर, ठीक है, 5 रखने पर, तो आपके पास क्या है समीकरण, 4x - 5y बराबर 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 गुने 5 कर सकते हैं, -5y का कि x का मान हम लोग 5 रख रहे हैं, तो 5y बराबर 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो 4 पंचे 20 हो गया और -5y बराबर 20 हो गया, ठीक है। अब ये वाला 20 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे -5y बराबर आपका 20 और -20 हो जाएगा तो मतलब 0 हो गया। तो -5y बराबर 0, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 0/-5 कीजिएगा तो इसका मान 0 ही ना रहेगा, तो y बराबर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए तो एक समीकरण से मेरा 0 - 4 आया और 5 और 0 आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा आगे, अब आगे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, आगे आपको करना है कि अब यहाँ पे समीकरण 2 से लिखिएगा, ठीक है, समीकरण 2 से देखिएगा आप। तो समीकरण 2 से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3x, चलिए यहाँ पे पहले एक चार्ट बना लीजिएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि बनाने में आपको सुविधा हो जाएगा, ठीक है, कि x का मान कितना रखें, y का मान कितना रखें, तो x हो गया, यहाँ पे y हो गया। हम 2 मान लेके चल रहे हैं, आप 3 मान लेके भी बना सकते हैं, तो 3 मान लेके बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा चल जाएगा, इसलिए हम 2 मान लेके ही चल रहे हैं। और ऐसा मान रखिएगा कि वो जल्दी से क्या हो जाए, बन जाए, और जल्दी से उसका मान भी आ जाए और छोटा अंक आए, ठीक है, छोटा अंक आने पे आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो मेरे पास दिया हुआ है 3x + 5y बराबर 15, ठीक है। तो जब x बराबर 0 रखें, पहले शुरुआत 0 से कीजिएगा, ठीक है, 0 से कीजिएगा। तो जब x बराबर हम लोग यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आएगा वो देख लेना है। तो मेरे पास दिया हुआ है 3x + 5y बराबर 15, तो 3 गुने x का मान 0 रखेंगे प्लस 5y बराबर 15 हो गया। तो यहाँ पे 3 गुने 0 करेंगे तो 0 हो गया, प्लस 5y हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। तो 5y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया ना, तो इसलिए y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 15/5, कट गया ना, 3 आ गया ना, छोटा अंक आ गया ना। तो हम लोग को ऐसा ही ढंग से लेना, शुरुआत 0 से कीजिएगा आप लोग तो अच्छा रहेगा। चलिए अब कहिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि x का मान रखें, आप y का मान भी ले सकते हैं, ठीक है, y का मान भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। तो ऐसा ढंग का, चलिए तो हम लोग y में 0 करके देख लेते हैं, y में 0 करके आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इसको भी हम समझा देते हैं, ठीक है। चलिए आइए, जब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर, ठीक है, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो जब y बराबर 0 रखने पर, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि आप जरूरी नहीं कि x का मान रखिएगा तो आएगा, y का मान भी रख सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो 3x + 5y बराबर 15 दिया हुआ है, ये हुआ है ना। तो 3x + 5 गुने 0 बराबर 15 का, कि y का मान हम लोग 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए यहाँ पे गौर से, तो 3x यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 5 × 0 की जगह तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हम y का मान 0 ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए 3x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3x बराबर यहाँ पे 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है तो 15 ही हो जाएगा 3x बराबर, इसलिए x बराबर आपका क्या आ गया, 15/3 आ गया, तो 3 × 5 = 15, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या आ गया, 5 आ गया यहाँ पे,
ठीक है, तो इसलिए x बराबर आपका 5 आ गया। तो मेरा ये दो ग्राफ का मतलब दो मान रखकर हम लोग एक्स वाई का मान ले लिए। अब इस पे हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो ग्राफ कैसे खींचना है, देखिए यहाँ पे ग्राफ पेपर मेरे पास है नहीं, लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर पे ध्यान देते हैं अगर, ठीक है, हम लोग एक सादा पेज ले लेते हैं ताकि इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए, एक सादा पेज ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा, पहले एक अक्ष इस तरह से खींच लीजिएगा और एक वाई अक्ष इस तरह से खींच लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कितना है, 5 है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट 5 है, तो आप 5 तक लीजिए। ठीक है ना, 5 तक लीजिएगा, ग्राफ में 5 तक लीजिएगा। चलिए, तो इसमें ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया माइनस एक्स अक्ष, और यहाँ पे हो गया आपका माइनस वाई अक्ष। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये माइनस एक्स की जगह पर आप एक्स डैश भी लिख सकते हैं। तो ये तो मूल बिंदु हो गया, तो आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए गैपिंग एकदम बराबर बराबर रखिएगा, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, लगभग लगभग बराबर बराबर कीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बनाने में, क्योंकि ये तो हम लोग सादा पेज बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको, लेकिन आप क्या कीजिएगा, ग्राफ पे बनाइएगा आसानी से, तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हम लोग लिए तो 1 ले लिए, फिर 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, और यहाँ पे 5 ले लिए। ठीक है, -1, -2, -3, सॉरी ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, ज़्यादा नहीं, -4, और यहाँ पे -5 ले लीजिएगा आप। ठीक है, -5 ले लिए, लेकिन हमको -4 तक मतलब जो सबसे हाईएस्ट होगा ना उतना लेना है आपको। ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए, अब आगे हम लोग चलते हैं, अब इधर भी ले लीजिए, इस तरह से ग्राफ में खींचिएगा तो इस तरह से दीजिएगा। ठीक है ना, -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, चलिए, अब आपके ग्राफ में जो जो आया है उसको देख लीजिए। आपके ग्राफ में क्या आया था, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, आपके ग्राफ में मतलब जो मान निकाले हैं एक्स वाई का, तो यहाँ पे 0 रखे थे तो आपको -4 आया था। ठीक है, एक वाले समीकरण का। ठीक है, इस तरह से समीकरण एक वाले का 0 -4, और एक वाले समीकरण का आया था आपका मतलब यहाँ पे 5 और 0 आया था। ठीक है, दिक्कत, और एक वाले एक समीकरण का क्या आया था, जो एक्स वाई। ठीक है, यहाँ 0 रखे थे तो आपको आ गया था 3, और वाई का मान 0 रखे थे तो यहाँ पे आया था 5। ठीक है, यही आपका 2 आया था। ठीक है, तो पहले वाला समीकरण जो था 4x - 5y, ये था ना इसका समीकरण, 4x - 5y = 20 था, और इसका समीकरण कितना था, इसका समीकरण था आपका 3x + 5y = 15 था। ठीक है, तो अब इसका लाइन खींचिए, एक्स में तो हम लोग 0 लेंगे तो मूल बिंदु हो गया यहाँ पे। ठीक है, मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ पे y का मान -4 ले लीजिए, तो y का मान -4 किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, वहाँ यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे इस तरह से बिंदु दे दीजिएगा। अब देखिए x का मान 5 लेना है, 5 यहाँ पे ले लिए, और y अक्ष का मान 0 है, तो 0 है तो 5 पे मतलब यहाँ पे लेना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लेना होगा। तो इस वाले ग्राफ को अच्छे से आप मिला दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग मिलाना है। ठीक है, ध्यान से मिलाना होगा ताकि, ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको मिला देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरह से बनाना है ग्राफ को, यहाँ पे मिला दिए। अब आइए, अब दूसरा वाला जो है लाइन, तो ये वाला जो आपका ग्राफ आया है वो किसका है, 4x - 5y = 20 का लाइन आया है। ठीक है, और आपको दिखा भी, यहाँ पर बता भी देना है, दर्शा भी देना है कि ये किस लाइन का आपका मतलब किस समीकरण का लाइन है। ठीक है, इस तरह से दिखा देना है। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा, हाँ दूसरे वाले, तो x का मान यहाँ पे 0 है तो 0 हो गया। ठीक है, और y अक्ष में 3 पे जाना है तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। चलिए आइए, अब देखिए x अक्ष में 5 लेना है, x अक्ष में 5 लेना है तो x अक्ष में 5 हो गया, और y का मान 0 है तो ये 0 रह जाएगा यहाँ पे, तो मतलब मेरा दूसरा बिंदु भी यहीं पे आया। ठीक है, तो अब इसको भी मिला दीजिए इस तरह से,
एकदम गौर से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके मिला दीजिएगा, स्केल से मिलाइएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे समझ गए बात को? तो ग्राफ इतना ही इजी है, समझे, ज़्यादा कोई फास्ट है नहीं। इतना बना दीजिएगा, आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और यहाँ पे लाइन का ग्राफ दर्शा दीजिएगा कि ये 3x प्लस 5y बराबर 15 समीकरण का लाइन है, इस तरह से। तो आपका ये आराम से आसानी से मिल जाएगा नंबर, अच्छा नंबर मिल जाएगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसा ही बनाना है, ठीक है, जिसे बताया है उसी तरह से ग्राफ बनाना है, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का ग्राफ है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर ग्राफ है। तो हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसको आप बना सकते हैं, ठीक है। 2x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है तथा 4x माइनस 2y बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे हम लोग पीछे बनाए हैं सेम उसी तरह बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब हल करेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 6 को समीकरण 1 मान लेंगे, 4x माइनस 2y को बराबर 4 को समीकरण 2 मान लेंगे, इस तरह से, ठीक है। ग्राफ बनाना सिखा दे रहे हैं, 5 मार्क्स पक्के कर लीजिए आप लोग, ठीक है, एकदम। चलिए तो समीकरण एक से तो इसके लिए एक चार्ट बना लीजिए इधर, ठीक है। ऐसे करके चार्ट बना लीजिएगा। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है। तो समीकरण x में, सॉरी, समीकरण यहाँ पे वैसे बोल सकते हैं, जब x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, 0 रखने पर, अभी हम लोग पहला समीकरण का बना रहे हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है, तो x का बराबर हम 0 रख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, हम ध्यान से देखना है। चलिए आ जाइए। तो 2x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है। देखिए कि अंक कुछ अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सेम अंक है। तो समझ जाइए ना कैसे ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखिए, तो 2x मतलब हो जाएगा 2x का मान कितना लिए हुए हैं लोग, 0 लिए हुए हैं, प्लस 0 प्लस वाई बराबर 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुने 0 किए तो कितना आ जाएगा, बोलिए। 2 गुने 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 गुने 0 किए तो 0 आ जाएगा। अब प्लस वाई बराबर आपका हो गया 6, तो इसलिए कह सकते हैं कि वाई बराबर मेरा आया 6 आया। यहाँ पे 6 लिख दीजिए। जब फिर आगे अगेन लिखना है, फिर एक्स बराबर चाहे वाई बराबर आप 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वाई बराबर 0 ही लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से बन जाए। वाई बराबर 0 लेके चलते हैं। देखिए हम लोग आसान बनाने के लिए, छोटा अंक लाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग के दिमाग में मतलब घुस जाए, ठीक है, बढ़िया से। तो आइए, तो मेरा समीकरण कितना दिया हुआ है, 2x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए, तो अब यहाँ पे 2x प्लस वाई का मान तो 0 लिए हुए हैं, तो 6 हो गया। तो यहाँ पे 2x बराबर आपका क्या आ गया, 6 आ गया, कोई दिक्कत, 2x बराबर 6 आ गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 2x बराबर हुआ 6, तो इसलिए x बराबर क्या कह सकते हैं आप, 6/2 मतलब 3 आ गया। तो x बराबर 3 आ गया आपका। चलिए, एक तो आपका ये आ गया समीकरण 1 से। चलिए अब हम लोग समीकरण 2 से देख लेते हैं, समीकरण 2 से भी देख लेते हैं। समीकरण 2 का दिया हुआ है मान 4x माइनस 2y बराबर 4। तो हम अभी अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे चार्ट बना लीजिएगा। 2 बनाना पड़ता है, 2 मान लेके हम बना रहे हैं। अब 3 मान लेके भी बना सकते हैं। 3 मान में कन्फर्मेशन ज़्यादा रहता है, ठीक है, लेकिन 3 मान में अब ज़्यादा जाइएगा तो फिर समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन हमको 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हल करने होते हैं। 5 मार्क्स के बाकी क्वेश्चन आपको करवा दिए हुए हैं, ग्राफ बता रहे हैं, ठीक है, थ्योरम्स भी करवा दिए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस बार के लिए थेल्स का विलोम और पाइथागोरस प्रमेय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए देख के जाइएगा। आइए ग्राफ बनाना सीखिए, बहुत ही आसान ढंग से बन जाता है ग्राफ। चलिए, एक्स मान हो गया, यहाँ पे वाई मान हो गया। आइए, तो जब x बराबर 0 रखने पे, ठीक है, 0 रखने पर, तो हम ध्यान से देखिएगा, तो क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 2y बराबर 4 दिया हुआ है। तो 4 गुने 0 अब -2y, ठीक है, -2y बराबर 4। देख लीजिए, आप ऐसा ढंग का मान रखिएगा, जरूरी नहीं कि 0 से स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है, जरूरी नहीं कि 0 से स्टार्ट कीजिए।
लेकिन यहाँ पे हम लोग दिमाग पहले से ही लगा ले रहे हैं कि अगर यहाँ पे x बराबर 0 रखते हैं तो ये जो 4 है तो बटा 2 जो जाएगा, ये 2y जो है, तो 2y का जो बटा 2 जाएगा तो 2 से कट जाएगा ये, तो मेरा पूर्णांक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग 0 लेके चल रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा अंक रहता, 3 रहता, तो बट्टा में चला आता, तो बट्टा में तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता ना। तो हमको लाना तो पूर्णांक है, तो ऐसा ढंग का ही चीज़ लेके आइएगा कि देखिए अगर यहाँ पे 4 गुने 1 करते तो अब इधर जाता तो 0 हो जाता, मतलब y बराबर आपका 0 हो जाता। ठीक है, मूल बिंदु पे बनता ये। तो ऐसा हमको ग्राफ लेना है ताकि ये आसानी से बन जाए। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो क्या हुआ, 4 गुने 0 मतलब 0 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे आपका आया -2y बराबर 4 हो गया। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, -2y बराबर 4 हो जाएगा आपका। यहाँ पे या करके लिख दीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, तो इसलिए y बराबर आप कह सकते हैं -4/2, काहे कि बट्टा में माइनस नहीं होता है इसलिए। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, -2 मतलब हो गया -2। ठीक है, यानी y बराबर क्या हो गया आपका -2 हो गया। तो 0 यहाँ पे डाले तो यहाँ -2 आया। ठीक है, पूर्णांक लाना है इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। चलिए अब देखिए क्या ले कि आसानी से बन जाए। जब अब देखिए क्या लें, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x बराबर 2 लेके चलते हैं। अगर 1 लेके चलते हैं, चलिए ऐसा भी कर सकते हैं आप कि जब हम लोग x बराबर 1 लेके चलते हैं, 4 - 0 y बराबर आपका भी तो 0 ही आ जाएगा ना। तो दोनों जब 0 आ जाएगा तो मूल बिंदु पे कटेगा, तो ग्राफ बनाने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। मूल बिंदु पे आ जाएगा ना तो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए एक नहीं ले रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं कन्फर्मेशन के लिए आपको कि 4 गुने 1 -2y बराबर 4। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे 4 गुने 1 4 -2y बराबर 4 हो गया। तो 4 में से 4 जाएगा, -2y बराबर 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब -2y बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0/-2 मतलब 0 ही आ जाएगा। तो आप हाँ, तो एक 0 पे भी बना सकते हैं। तो फिर ये यहाँ पे अच्छा 0 नहीं 1 मान रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान के बना सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, जब, यहाँ पे लिख दीजिए हम लोग जो बनाए हैं, जब x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, 1 रखने पर। चलिए, तो बनाएंगे ग्राफ इसी पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 1 रखे हैं तो मेरा y का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, नहीं मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर x बराबर भी 0 आ जाता, y बराबर 0 भी आ जाता, तो क्या होता, मूल बिंदु पे फिर ग्राफ बनाने में आपको प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है, इसलिए अब ऐसा बनाइए ग्राफ। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग। चलिए अब इसका ग्राफ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐसे ले लीजिए, ये आपका x अक्ष हो गया, ये -x हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, और ये आपका -y हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब ध्यान से देखिए हमको क्या क्या लेना है वो भी देख लीजिए। यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से। सबसे हाईएस्ट 6 आया था इसलिए 6 तक लेंगे हम लोग। ठीक है, 6 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे हाईएस्ट 6 आया हुआ है, इसलिए हम लोग 6 तक ले रहे हैं। चलिए, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। लेकिन हमको जितना लेना है ना उतना ही तक लिख भी सकते हैं। तो आपको अगर वाई में अगर आपका 6 नहीं है तो 6 नहीं लीजिएगा, ये माइनस नहीं है, यहाँ प्लस में होगा। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा सब, ये सब आपका प्लस में रहेगा। ठीक है, ये सब प्लस में, ऊपर में क्या होता है, प्लस में रहता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइए, आराम से बनाइए, ध्यान से देखिए, थोड़ा बहुत हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ -1, -2, तो थोड़ा ऐसा जगह लीजिए,
तो टैपिंग एकदम सेम लीजिएगा, -3, -4, -5 और यहाँ पे हो गया -6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब यहाँ पे ले लीजिए 1 2 3 4 5 6। ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो गैप एकदम सेम रहेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। तो आपका जो समीकरण 1 था 2x + y = 6 के लिए जो चार्ट बन के आया था वो क्या था, x बराबर एक्स वाई, x बराबर 0 लिए थे तो आपका आ गया था यहाँ पे 3 कितना आया था, 6 आ गया था, ठीक है 6 आया था। और y बराबर 0 लिए थे, y बराबर 0 लिए थे तो यहाँ पे आपका आ गया था 3 आ गया था, ठीक है। चलिए 3 आ गया था, ओके। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 कितना था, 4x - 2y बराबर 4 आया था, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या बन के आया था, ग्राफ बनाना सीख लीजिएगा तो 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे आपके, तो इसलिए ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे x लिए थे, y लिए थे, तो यहाँ पे 0 लिए थे तो आपका -2 आया था, और यहाँ पे आप हाँ 1 लिए थे, x बराबर 1 लिए थे तो यहाँ पे 0 आ गया था, ठीक है। चलिए आइए, यही आया था मेरा ग्राफ बन के। चलिए तो आप देखिए x में आपका 0 लेना है, इस वाले में x बराबर 0 लिए तो 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। y में 6 जाइए तो y में 6 यहाँ पे है, ठीक है, 0 और 6 बन के आया। अब देखिए यहाँ पे 3 और 0 है, यानी x में आपको 3 लेना है, 3 लेना है, और यहाँ पे 0 आ गया, मूल बिंदु तो 0 ही है तो यहाँ पे, तो आप इस वाले लाइन को मिला दीजिए, ठीक है। एकदम ढंग से मिलाइएगा स्केल से, ठीक है, यहाँ ऐसे ढंग से मिलाइएगा ताकि ये आसानी से ये मिल जाए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक ये हो गया, और एक लाइन आपको खींचना है। चलिए तो आपका है 0 - 2 है इस वाले ग्राफ में, क्या है तो ये वाला जो लाइन का समीकरण लिख दीजिएगा 2x + y = 6, ठीक है। चलिए अब इस वाले लाइन का समीकरण लिखना है, समीकरण का लाइन खींचना है, 4x - 2y = 4 दिया हुआ है, तो x बराबर 0, तो x का तो 0 यहाँ पे ले लिए, y में कितना है -2 है, तो -2 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से देखना है, -2 आपका यहाँ पे आ गया। अब आइए, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 और 0 है, तो x में आप 1 लीजिए, x में आप 1 लीजिए, ठीक है, और 0 आ गया मूल बिंदु, तो यहाँ पे आ गया ये वाला, ठीक है। तो आसानी से बन जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको स्केल से मिला लीजिएगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके इसको ऐसे करके मिला लीजिएगा, ठीक है, स्केल कर मिला लीजिएगा तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा। और हाँ पॉइंट अगर बताते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिखना नहीं भूलिएगा, पॉइंट लिखना हम लोग पिछले वाला ग्राफ में यहाँ पे जो आया था ये क्या था, मेरा 3 0 था ना, ये वाला तो आपका 3 0 था, यानी x में 3 और y में 0, इस तरह से। यहाँ पे कितना है 1 0 है, तो 1 0, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं तो आपका जो ये ग्राफ बन के आ रहा है 2 2 पे आ रहा है कट के, देख रहे हैं 2 2 पे कट के आ रहा है, वही मान है आपका, ठीक है। चलिए ठीक है, आ रहा है, सही बात है एकदम, 2 2 पे कट के आ रहा है, तो यही जो है आपका 2 2 पे आ रहा है कट के, ये हो गया। इसका मान कितना था, 0 6 था, 0 6 था, ठीक है। और इसका मान कितना था, 0 - 2 था, ठीक है। इस तरह से पॉइंट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और मेरा ये वाला जो किसका समीकरण का लाइन है, तो ये है 4x - 2y = 4 का, ये सब लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट वाले में हम लोग ये पॉइंट लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए आप। आपका था ये वाला 0 - 4, ठीक है, 0 - 4 आया था। ये कितना है आपका, ये है आपका 5 0, एक तो 5 0 है, हाँ 5 0, ठीक है, 5 0। चलिए 5 0, अब यहाँ पे जो आया आपका कट के, ये कितना है आपका, ये आपका था 0 3, ठीक है, 0 3, इस तरह से। तो इसका वैल्यू भी 5 0 पे कटा है आपका, ठीक है, 5 0 पे कटा है तो इसका 5 0 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। समीकरण का नाम लिखना ज़रूरी होता है, और समीकरण का पॉइंट भी लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हो जाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे हम सुधार कर दिए हैं, इसलिए इसीलिए कहते हैं कि पूरा वीडियो देखिए, कहीं पे अगर गड़बड़ हुआ तो वो सही हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप पॉइंट लिखना नहीं भूलिएगा, ताकि आपका आसानी से नंबर मिल जाए, ठीक है। चलिए आइए, हो गया।
अब हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव है कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग कैसे बनाएं कि मेरा आसानी से बन जाए। चलिए, तो सेम है, कुछ नहीं है। देखिए पहले तो हम लोग ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद ना हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो कम से कम पहले ग्राफ तो खींचिए पहले, तब जाके डरिएगा कि हम भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कुछ आया चाहे नहीं आया, लेकिन ग्राफ बना के जरूर आइएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, ठीक है। लेकिन हम बता देते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए, तो आपको जो दिया है, ठीक है, दिया है 5x माइनस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। ये 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, इसको समीकरण 2 मान लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, वही समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे एक चार्ट बना लीजिएगा आप। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो समीकरण एक कितना है मेरा, 5x माइनस वाई बराबर 5 है। तो जब x बराबर हम क्या बोल रहे हैं कि बार बार कि आप पहले जीरो रख के देखिए, ठीक ना। हाँ, जीरो रख के देखिए। चलिए आइए, जब x बराबर हम लोग यहाँ पे जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, तो 5 गुने जीरो, ठीक है, 5 गुने जीरो माइनस वाई बराबर 5, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर आप क्या कह सकते हैं, -5 कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर हम लोग जीरो रखे हैं, तो मेरा y बराबर आया -5 आया। देखिए, कहा कि माइनस वाई बराबर 5 आएगा, आपको ऐसे करके आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे -y बराबर आपको 5 आएगा, तो आप कह सकते हैं इसलिए y का कि माइनस इधर नहीं रहेगा, माइनस आपको इधर लाना है y बराबर, तो ये इधर चला गया तो -5 हो जाएगा। अब कहिएगा कि इधर बट्टा, मतलब ऐसे ना होता है, अगर आपका समीकरण रहता तब ना माइनस ही, अगर -3 ऐसे रहता, अगर y -3 5 रहता, तो ये वाला -3 जब इधर था तब +3 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ देखिए, खाली y के पहले माइनस लगा हुआ है, यानी ये गुना में है, ठीक है ना, ये गुना में है -y, तो गुना में है तो बट्टा में आएगा, तो बट्टा में माइनस लिखते नहीं हैं हम लोग, तो इसलिए क्या होगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, ठीक है। बहुत बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है। चलिए, तो ये तो y बराबर -5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब एक बात देखिए, अब यहाँ पे ऐसा मान रखिए आप कि मतलब हमको क्या करना है, पूर्ण अंक लाना है और छोटा अंक भी है, वही ध्यान रखना है हम लोग। तो y बराबर 0 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर 0 रख के देखिए, जब y बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5x माइनस 0 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो -0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5/5 हो गया, मतलब आपका x का मान 1 आ गया, ठीक है। x का मान 1 आ गया, तो 0 1 आ गया, कोई दिक्कत। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 2 से चलिएगा, ठीक है। समीकरण 2 से अब हम समझा दे रहे हैं बढ़िया से, आपको इसी ढंग से बना के जाना भी है, ठीक है। जाना है, प्रैक्टिस करके जाइए, बनाइए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, अब आइए बात आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब आगे देखते हैं। समीकरण 2 में आपको क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर, इसमें तीन तीन निकालिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो 3 को पॉइंट रहेगा ना, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें 3 को निकाल के देखिए, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे जब हम ऐसा ढंग का मान रखिए। चलिए, अब देखिए, पहले अभी समीकरण 2 नहीं कर रहे हैं, 3 मान करके बनाइएगा ना, तो ये क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें 3 को मान करके दिखाइए। अगर डायरेक्ट बनाना रहेगा ग्राफ ना, तो सीधे आप बना दीजिएगा।
चलिए, जब अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या रखें कि आसानी से बचा। चलिए, जब हम x बराबर 2 रख के देखते हैं, 2 रखने पर, ठीक है, 2 रखने पर, चलिए आइए, तो 2 रखने पे क्या हो जाएगा, 5x माइनस वाई बराबर 5, तो 5 गुने 2 माइनस वाई बराबर 5 हो गया, तो 5 दूनी 10 और माइनस वाई बराबर हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई रह जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो हम लोग यहाँ पे x बराबर 2 रखे हैं, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया है, हो गया। इसी तरह से आप समीकरण 2 से चलेंगे हम लोग, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, समीकरण 2 से एकदम जो हम समझा रहे हैं बढ़िया से समझ के जाइए, और ग्राफ बना के चले आइए, क्योंकि बना लीजिएगा तो आपको फ़ायदा रहेगा। चले आइए, तो जब यहाँ पे जो समीकरण 2 है, तो हम लोग क्या है, समीकरण 2 में जो दिया हुआ है आपका, जब x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर समीकरण 2 में क्या है आपका, 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है, तो 3 गुने 0 माइनस वाई बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पे भी आप क्या करिएगा, एक ले लीजिएगा इस तरह से, एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे x बराबर 0 रख रहे हैं, तो 3 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 3 हो गया, तो यहाँ पे माइनस वाई बराबर 3 आया, तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 -3 आ जाएगा, ठीक है। 0 -3 आ गया। अब क्या रखिएगा, x बराबर 1 रख के देखिएगा, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आप आसानी से बना सकते हैं, तो x बराबर, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुने 1 माइनस वाई बराबर 3 हो गया, तो 3 माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 - 3 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर आपका 0 हो गया। तो आप कह सकते हैं वाई बराबर भी 0 है, कि 0 बट्टा माइनस करने पर भी 0 ही आएगा, इसलिए वाई बराबर 0 आ गया आपका, ठीक है। चलिए, अब तीसरा नंबर में देखिए क्या डालें कि आसानी से बन जाए, तो जब, ठीक है, एक्स बराबर कितना रखने पे, चलिए 2 मान के रखते हैं हम लोग, 2 रख रहे हैं, एक्स बराबर 2, तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3 गुने 2 माइनस वाई बराबर 3, तो 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 3, ये 6 प्लस में तो इधर आएगा तो -6 में हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर आपका 3 में से -6 हो जाएगा, 3 में से -6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो वाई बराबर आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये बन के आया चार्ट, ठीक है, इस तरह से चार्ट बन के आया। अब इसका ग्राफ पहले खींचेंगे, तो अब जाकर हम लोग इसको बनाएंगे त्रिभुज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पहले ग्राफ बनाइए, उसके बाद देखते हैं। चलिए, तो हम लोग को जो आया है पहले वो लिख देते हैं हम लोग, समीकरण फर्स्ट के लिए जो आया था आपका, देख लीजिए, एक्स वाई, तो एक्स वाई है तो 0 आया था, -5 आया था, 1 आया था, और 0 आया था, ठीक है, और 2 आया था, 3 आया था, इस तरह से, 2 नहीं 5, 2 और 5 आया था, इस वाले में 2 और 5 आया था, ठीक है। देख लीजिए आप, हाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 -5, 1 0 और 2 5, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, 0 -3 है, 1 और 0 है, 2 और 3 है, ठीक है। तो ये किस वाले अथी लाइन का था, 5x - 5y का था, 5x - y बराबर 5 का था, ठीक है। अब दूसरा जो है आपका, ये x हो गया, यहाँ पे y हो गया, तो यहाँ पे 0 लिए थे तो आया था -3, यहाँ पे 1 लिए थे तो 0 आया था, 2 लिए थे तो 3 आया था, ठीक है।
और ये आपका लाइन था 3x माइनस वाई बराबर 3 का था, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसका ग्राफ खींचिए। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे हाइस्ट 5 है तो 5 तक लाइन लीजिएगा, ठीक है। देखिए ग्राफ एकदम समझ जाएगा बढ़िया से ना, तो आपको अच्छा नंबर आ जाएगा, 5 मार्क्स तो पक्का हो जाएगा। फिक्स करके जाइए, और एक तो थ्योरम का फिक्स करके जाइए। 10 का एक कंस्ट्रक्शन जो रचना बनाने वाला होता है उसका 5 मार्क्स का फिक्स करके जाइए। और एक जाइए दो चर वाला रैखिक समीकरण का 5 मार्क्स का। दो चर वाला रैखिक समीकरण पूछता ही पूछता है, या तो मोटर बोट वाला पूछ देवे, नाव की चाल वाला पूछ देवे, नहीं तो पिता की उम्र वाला पूछ देवे, ये पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिए, समझिए बात को। एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, ठीक है। यहाँ पे एक ले लिए, दो ले लिए, तीन ले लिए, चार ले लिए और पाँच ले लिए, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे -1 ले लिए, -2 ले लिए, -3 ले लिए, -4 ले लिए और -5 ले लिए, ठीक है। फिर देख लीजिए अब, यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और -5 इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका -y हो गया, और ये -x हो गया, और ये x अक्ष हो गया, और ये y हो गया, और ये आपका -y हो गया, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, x का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 0 ले लिए, और -5 पे बिंदु जाएगा, कटेगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक ये हो गया। अब 1 और 0 है तो x अक्ष पे 1 लीजिए, और y अक्ष पे 0, तो मतलब एक यहाँ पे आ जाएगा आपका बिंदु, ठीक है। और यहाँ 2 और 5 दिया हुआ है, तो x अक्ष में 2 है, मतलब x में 2 है, तो x में 2 ले लिए, और y में 5 है, तो 5 यहाँ पे है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके सामने जाइएगा और इसके सामने जाइएगा, ठीक है। 2 और 5, 2 और 5, देखिए सामने सामने जाइएगा, तो इस वाले बिंदु पे यहाँ पे आपका कटेगा, ठीक है। और ये सीधा इस तरह से लाइन गया हुआ है, तो आराम से इसको लेते जाइएगा यहाँ पे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके एक कट जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया, इसका बन गया। अब देखिए, तो ये जिस लाइन का है उसको लिख दीजिएगा। तो इसके किसके लाइन का है, 5x माइनस वाई बराबर 5। अब बोले थे पॉइंट भी लिखना ज़रूरी होता है, तो पॉइंट इसमें 2 और 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का 1 0 हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, इसका कितना हो जाएगा, 0 - 5 हो जाएगा, 0 - 5 हो जाएगा, ये लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आइए, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या कर रहे हैं आपका, अब देखिएगा गौर से, तो दूसरे वाले लाइन का ले रहे हैं, तो x बराबर 0, वाई बराबर -3। एक्स बराबर तो 0 हो गया, वाई बराबर -3 है, तो इसमें चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, वो -3 वाई में ना -3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे, यहाँ पे इस वाले बिंदु पे आ जाएगा, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है बता देते हैं आपको, ये फिगर ना आपका अच्छा से बनता है ग्राफ में, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है बनाने में, तो इसलिए आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे बना रहे हैं, बस हो जाएगा, ठीक है। 1 0, एक्स में आपका 1 लेना है, और एक्स में 1 लेना है ना, हाँ एक्स में 1 लेना है, और वाई में 0, तो ये तो यहीं पे रह जाएगा, ठीक है, यहीं पे रह जाएगा। फिर 2 और 3 लेना है, एक्स में 2 लेना है और वाई में 3 लेना है, मतलब यहाँ पे कटेगा जाके, देखिए यहाँ पे कटेगा, इस वाले बिंदु पे कटेगा यहाँ पे, ठीक है। और 2 वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। अब आइए, ये 1 0 रहबे करेगा, यहाँ पे रहेगा, तो देखिए, तो जैसे जा रहा है वैसे कीजिए, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे, मतलब ये सीधा जाएगा लाइन, सीधा लाइन जाएगा इस तरह से, इस तरह से सीधा लाइन जाएगा ये, ठीक है। तो एक लाइन तो आपका ये हो गया इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका लाइन आया है, वो 3x माइनस वाई बराबर 3 का लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या था, 2 और 3 था, 1 और 0 है ही, यहाँ पे क्या था,
0 - 3 था, ठीक है, 0 - 3, यहाँ पे 0 - 3 लिख सकते हैं इस वाले बिंदु के लिए, ठीक है। तो जो आपका ट्रायंगल बना है ना, जो ट्रायंगल बना है आपका, यही बना हुआ है ट्रायंगल, देख लीजिए, ये बिंदु और ये वाला बिंदु, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ये वाला बिंदु, तो हम समझा देते हैं, देखिए समझिए, मतलब आपका ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ठीक है, यही आपका जो बना हुआ है यहाँ पे, यही आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसी को हम लोग को बना देना है, तो इसको आप लोग ए मान सकते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो कर लीजिएगा, ये तो ग्राफ बन गया, बोला ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इस वाले पॉइंट को ए मान लिए और इस वाले पॉइंट को बी मान लिए, ये वाला पॉइंट को, ये वाला पॉइंट को बी मान लिए और इस वाले पॉइंट को सी मान लिए, ठीक है। चलिए, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होगा, ध्यान से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होइएगा। पहले चलिए, पहले जो दिया है, अब क्या हो जाएगा, जो नियामक का त्रिभुज का जो नियामक हो जाएगा, अब त्रिभुज का नियामक जो हो गया, नियामक हो गया, ए बराबर जो पॉइंट आया है 1 0 आ गया है, बी वाला जो आया है वो 0 - 3 आया है और सी वाला जो पॉइंट आया है वो 0 - 5 आया है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है, ABC का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, याद होगा तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 फॉर्मूला याद रखना जरूरी होगा, तभी बनेगा ये, प्लस x2 लेंगे तो हो जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 लेंगे तो y1 - y2 हो जाएगा, y1 - y2 हो जाएगा। बस ये पॉइंट आप समझ गए तो समझिए आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो 1/2 हो गया इंटू, चलिए x1 का मान कितना है देख रहे हैं यहाँ पे, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे x1 बराबर 1 हो गया और y1 बराबर 0 हो गया, x2 बराबर 0 हो गया, y2 बराबर -3 हो गया, ठीक है, और x3 बराबर आपका 0 हो गया और क्या हो गया यहाँ पे, y3 बराबर का -5 हो गया, ठीक है। अब आसानी से बन जाएगा, देखिए बहुत ही आसान है। तो x1 का मान तो 1 दिया हुआ है तो 1 लिख दिए, y2 का मान कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, -3 लिख दिए, और माइनस y3 का मान कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, यहाँ पे -5 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाना है आपको, समझे। अब x2 का मान तो 0 दिया हुआ है आपका, 0 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। y3 का मान कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है और y1 का मान 0 दिया हुआ है। चलिए, फिर उसके बाद x3 का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, मतलब 0 से गुना करिएगा तो ऐसे भी 0 ही हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y1 - 0 और माइनस का 3, ठीक है, y2 कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, तो ये भी करिएगा तो ये वाला भी 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा, फिर बच गया मेरा यहीं पे झमेला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो 1/2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे जो बचा आपका, ये -3 हुआ, 1 इंटू ये -3 हो गया और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो गया, बाकी तो 0 0 रह गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको हम ऊपर बना रहे हैं, देखिए ऊपर बना रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे बना रहे हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये 5 में से 3 गया तो 5 - 3 मतलब 2 हो गया, तो 1 × 2 हो गया, ठीक है। तो बराबर आप कह सकते हैं 1/2 और गुन्ने 2, 2 से 2 हो गया तो खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 1, तो यही आपका आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक, ठीक है, यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। कोई दिक्कत, 1 वर्ग मात्रक आंसर हो गया। तो इतना तो आपको करना होगा, तब जाकर आपको अच्छा मार्क्स 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो 5 मार्क्स के ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हुए हैं, 3 पार्ट में आया हुआ था, आप थोड़ा समय निकाल कर उसको भी देख लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले ग्राफ देख लीजिएगा। अगर आप ग्राफ
नहीं बना के आइएगा तो 5 मार्क्स अगर इसको छोड़ के आ रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं आप। मतलब सबसे पहला काम 5 मार्क्स में जब भी हाथ लगाइएगा तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, तभी जाकर किसी कोई काम करिएगा, ठीक है। तो ये काम कर लिए, समझ में आ गया होगा, दोबारा वीडियो देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ठीक है 5 मार्क्स का सारा क्वेश्चन आपका करवा दिए हैं। मैथ्स में 5 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन हो गया है, जो 4 में 4 आप क्वेश्चन बना के आ सकते हैं, ठीक है। थेल्स का विलोम, थेल्स पर में, पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस का विलोम, ये सारा वीडियो डाल चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, आपका लिखा होगा 2026 का VVI क्वेश्चन, ठीक है ना। प्ले लिस्ट का नाम है क्लास 10 VVI सब्जेक्टिव 2026, ठीक है। तो आप उस प्ले लिस्ट में जाके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, साइंस के हैं, सोशल साइंस के हैं, हिस्ट्री के है, ज्योग्राफी के है, ठीक है, फिजिक्स के है, केमिस्ट्री के है, सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार। क्या पता कहीं वही क्वेश्चन आपके हूबहू एग्जाम में आ जाए, ठीक है। लेकिन मैथ्स का क्वेश्चन तो ज़रूर देख के जाइएगा। अगर जिनको मैथ्स से डर लगता है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, मतलब इस चैनल पे जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं वो वीडियो शेयर कर दीजिए, और पक्का आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।